गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 17 सितंबर है। आज ही के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। तो फेस्टिवल है, आप पूजा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखना है। ओके। करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है, आपको हर दिन पढ़ना होगा। ओके। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं झारखंड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में कौन सा इकलौता रेल मंडल है जिसने एक दिन में 7,000 वैगन लोड करने का लक्ष्य हासिल किया है? कोलकाता, रांची, चक्रधरपुर या फिर धनबाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चक्रधरपुर रेल मंडल। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक दिन में 7,000 वैगन लोड करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में अब तक एक दिन में 7,000 वैगन लोड करने का लक्ष्य किसी मंडल के द्वारा पूरा नहीं हो पाया है। इससे चक्रधरपुर रेल मंडल का ऐतिहासिक गौरवपूर्ण उपलब्धियों के साथ इसमें शामिल 23,000 रेल कर्मियों और रेल प्रशासन का बेहतर समन्वय का मिसाल भी स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच अब अधिकतम कीमत कितने रुपए तय की गई है? ठीक है, देखिए ये जो है पहले 2400 था। ओके, अब इससे भी कम हो गया है, तो ये अच्छी खबर भी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन तो खैर है ही, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। ओके, और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो अभी किट है, सैंपल किट टेस्ट करने के लिए जो किट है उसका प्राइस घट गया है, ये रीज़न है। RT-PCR जनरली जो यूज़ होता है उसका प्राइस घट गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये पहले था, लेकिन अब ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका, एक मिनट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, चलिए ऑप्शन सी 1500 इसका सही आंसर है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच अब अधिकतम कीमत 1,500 रुपये होगी। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम शुल्क 2,400 रुपये तय किया गया था, लेकिन वर्तमान में RT-PCR टेस्ट किट तथा VTM किट इत्यादि के मूल्यों में गिरावट आने के कारण अब इसे संशोधित करते हुए 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, निजी प्रयोगशाला द्वारा 1,500 रुपये से अधिक शुल्क लिए जाने पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी प्राइवेट लैब है, अगर 1500 से ज़्यादा वो चार्ज करता है तो आप इस एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में कितनी उम्र तक की विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? 50, 50 से अधिक, 30, किसी भी उम्र? तो देखिए ऐसा है कि विधवाओं के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, किसी भी उम्र। ओके, चलिए देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। राज्य में 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग और हर उम्र की विधवाओं को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, बुजुर्गों के लिए 60 साल से अधिक और विधवाओं के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। ओके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार राज्य के सभी लोगों का राशन कार्ड बनेगा। सरकार के द्वारा 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाने का फैसला भी लिया गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जानने लायक। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। साल 2020 में पहली बार देश में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो खैर सभी लोग इसको टिक कर देंगे, बोलेंगे बिहार का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर बिहार होगा। इसके पहले भी मैंने इस पॉइंट को बताया था। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस दो बार बन जाते हैं। पहला ये कि आज कुछ अनाउंसमेंट हुआ, किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन बन गया। और जब उस चीज़ को कंप्लीट किया जाता है तो उस समय भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एक चांसेस है एक ही चीज़ को दो बार पढ़ने का। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक ही चीज़ को आप दो बार पढ़ रहे हैं तो रिवीजन हो रहा है, याद हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर झारखंड इसका आंसर है। आप थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत 15 सितंबर से की गई है। इस टूर्नामेंट के सभी मैच का आयोजन झारखंड स्टेट क्रिकेट
एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन कोविड काल में देश में पहला लाइव प्रतियोगिता कराने वाला एसोसिएशन बन गया है। ये एक अच्छा पॉइंट है झारखंड के लिए। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन गुब्बारे उड़ाकर किया। कोरोना काल के चलते स्टेडियम में किसी भी दर्शक के होने की अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप में की जा रही है। एक मैच के 2 रुपये और पूरा टूर्नामेंट का 19 रुपये शुल्क रखा गया है। ओके, तो स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं है, आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर टीवी में इसे आप देखिए। सॉरी, टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इसके बाद है, इसमें कुल 6 टीम हिस्सा ले रही है। सभी मैच रांची स्थित JSCA स्टेडियम के 2 ग्राउंड्स में खेला जाएगा। एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। ओके, अभी जो है JSCA के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर नफीस अख्तर खान है। JSCA के उपाध्यक्ष जो हैं वो अजय नाथ सहदेव हैं। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है? ओम प्रकाश पांडे, ओम रावत, प्रकाश पांडे, ओम पांडे। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कंफ्यूजिंग है। अगर आपने टाइटल याद रखा है तो कंफ्यूज कर जाएंगे, नाम याद रखा है तो टाइटल में कंफ्यूज कर जाएंगे फिर। तो इसका आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम प्रकाश पांडे। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। BIT मिश्रा की राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018 से 19 के लिए किया गया है। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर उन्हें सम्मानित करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सम्मानित करेंगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। 24 सितंबर को ये जब दे दिया जाएगा तो 25 या 27 को एक न्यूज़ फिर से आपके लिए तैयार रहेगा, क्वेश्चन फिर से तैयार रहेगा। ठीक है, तो उस समय ये रिवीजन हो जाएगा फिर से आपका। डॉक्टर पांडे पूरे देश में केवल 10 कार्यक्रम पदाधिकारियों को पुरस्कार मिलने वालों की सूची में 6ठा स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही वे झारखंड और बिहार से इस पुरस्कार को पाने वाले पहले कार्यक्रम अधिकारी भी बन गए हैं। ओके, दोनों स्टेट को मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें जैसे कि BIT मिश्रा की स्थापना 1955 में। इंस्टीट्यूट टाइप क्या है? डीम्ड है, प्राइवेट है। BIT मिश्रा के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। यहाँ पर ये चांसलर, वाइस चांसलर, वी चांसलर। BIT मिश्रा रांची में स्थित है। BIT मिश्रा की स्थापना BM बिरला ने की थी। फुल फॉर्म क्या है इसका? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो झारखंड का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका क्या नाम है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, 1960 तक ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। 1986 को ये डिम्ड हुआ। BIT मिश्रा पूरे भारत में पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ की स्पेस और रॉकेट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा। भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो डेफिनेटली जो लोग होंगे वो सबसे लास्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, ऑप्शन देख के 1, 5, 6, 7। अगर यहाँ पर 9, 10, 11, 12 होता तो आप लोग वो भी क्लिक कर देते। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 7वां। थोड़ा चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का 7वां स्थान है। ओके, श्रम मंत्रालय, ये मंत्रालय लिखा हुआ, मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में फिलहाल सिर्फ 1.77 लाख नौकरियां ही उपलब्ध हैं। ये ही उपलब्ध हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के जरिए नौकरी के लिए अप्लाई किया जा रहा है। बेरोजगारों के मुकाबले देश में नौकरियां बेहद कम हैं। सबसे अधिक नौकरियां गुजरात में उपलब्ध हैं। पोर्टल पर हेल्थ, एजुकेशन, एविएशन, होटल, टूरिज्म, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट,
मैन्युफैक्चरिंग और आईटी समेत 20 से ज़्यादा क्षेत्रों में नौकरी देने वाले 50 से ज़्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेट है और कितने जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखिए झारखंड में कितने अवेलेबल हैं, 216। ओके, इसलिए रेड मार्क किया हुआ है। देखिए, उम्मीद तो है कि दुमका चुनाव के बहाने ही कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। कम से कम जैसे सीजीएल जिसकी तैयारी की जा रही है छात्रों के द्वारा, उसका डेट ही अनाउंस कर दिया जाए। ओके, और जेपीएससी जिसके नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी, फिर इसके रिजर्वेशन पे जो सवाल उठ रहे हैं उसको सुधारा जाएगा और 10-15 दिनों में फिर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है, 6-7 महीना बीत गया है। ओके, चलिए, अच्छा ये हम लोगों ने देखा कि कितना अवेलेबल है। ओके, कितनी नौकरियाँ अवेलेबल है, लेकिन कितनी नौकरियों की मांग है, इसमें आप देखिए, इसमें थोड़ा सा पीछे रह गया झारखंड, 93,000। ओके, तो ये जो है ये ओवरऑल कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 93,000। तो यहाँ पर भी रैंक आपने देख लिया। तो ये जो है ये 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आपको पता है कि हर लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के कितने शहरों को सम्मानित किया गया है? ओके, 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही आंसर है 4। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कौन सा गांव पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कभी ना कभी करवा दिए गए हैं, तो जस्ट एक रिकॉल करने का मौका है कि आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, याद करके आंसर अपने जो भी आंसर है कमेंट करके बताइए। ओके, तो ऑप्शंस हैं देहर गांव, मलुटी गांव, मखलुस्कीगंज, सोनपुर गांव। ठीक है, जो भी आपका आंसर है कमेंट के थ्रू आप बताएं। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो लोग जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। झारखंड का जो सेक्शन है, अभी फ़िलहाल झारखंड का जो सेक्शन है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है विथ पीडीएफ, और आप इन टॉपिक्स को रिवीजन कर पाएँ इसके लिए क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।